पुराने जमाने की बात है। शांतिपुर गांव में लक्ष्मी अपने 2 बेटों अर्जुन और मोहन के साथ रहती थी। लक्ष्मी अक्सर बीमार रहती थी और एक दिन बीमारी की वजह से वो चल बसी। मां के जाने के बाद 2 भाइयों के पास सिर्फ विरासत रह गई। बहुत हो गया मोहन, अब तू निकल जा मेरे घर से। कितने दिन से तेरे परिवार का बोझ मैं उठा रहा हूं। तूने कभी एक पैसा कमाया? मां की दवाई, घर का राशन, बिजली का बिल सब मैंने दिया। और ये देखिए जमीन के कागज है, इस पर मां के साइन है। अब तू और तेरे बच्चे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकते। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इस घर में मेरा भी हिस्सा है। हम दोनों ने माँ बाप की सेवा की थी। उनकी मौत के बाद क्या यही बचा था हमारे बीच? देवर जी, हमने इस घर की जिम्मेदारियां निभाई हैं। हर कोने में हमारे पसीने की बूंदें हैं। आप मेहरबानी करके अपनी बीवी और बच्चे को यहाँ से लेकर जाइए, बस और कुछ भी मत सुनाइए। सीमा, बात खत्म करो। मैं कोई भावुक ड्रामा नहीं सुनूंगा। ये घर अब मेरा है और मैं फैसला कर चुका हूं। भाभी, एक बात सोचिए, क्या हम इतने पराये हो गए? माँ ने तो हमेशा हमें एक परिवार ही कहा था। आज अगर वो होती तो क्या ये सब देख पाती? सीमा मुंह फेर लेती है। तभी गांव के बुजुर्ग रामदास काका पास आते हैं। अरे अर्जुन बेटा, ये क्या कर रहा है? ये तेरा अपना खून है, भाई है। तेरी मां की चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई और तू इसे घर से निकाल रहा है। रामदास काका, आप अपने काम से काम रखिए। किसी के परिवार के मामले में टांग मत अड़ाइए। मोहन बिना कुछ कहे अपनी पत्नी कविता और बेटे सोनू के साथ गांव के बाहर नदी किनारे आ जाता है। कविता चारों तरफ देखती है और कहती है, क्यों ना हम यहीं किसी कोने में एक छोटा सा घर बना लें? जैसी जिंदगी है वैसा ही घर भी ठीक रहेगा। क्या कहते हो आप? ठीक कहती हो कविता। अब हमें किसी से कुछ नहीं मांगना। चलो, एक बांस की छांव में ही सही हम अपना घर खुद बनाएंगे। लेकिन सुनो, झोपड़ी पूरी करने के लिए लकड़ी चाहिए और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी। हमारे पास नहीं, मैं गांव जाकर कोशिश करता हूं। शायद कोई कुल्हाड़ी दे दे और बच्चों के लिए 2 रोटियां भी। पापा, बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर और बेटा, पापा जरूर कुछ लेकर लौटेगा। तुम्हारा पेट भी भरेगा और हमारा घर भी बनेगा। भाई, क्या ये कुल्हाड़ी मुझे कुछ देर के लिए दे सकते हो? मुझे अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना है। घर? तू तो गांव से बाहर का लगता है। क्या करेगा घर बनाकर? मेरे भाई ने जमीन हथिया ली। माँ बाप की मौत के बाद हमें घर से निकाल दिया। अब बीवी बच्चों को लेके नदी किनारे बस गए हैं। छाया तो चाहिए ना कम से कम बरसात से सिर ढकने को। हाँ, आजकल यही देखा जाता है भाई। खून से नहीं, जमीन से रिश्ता होता है। ले भाई, ये कुल्हाड़ी भी रख और ये रोटी भी। तू तो अपने जैसा नहीं लगता। भगवान तुम्हारा भला करे भाई। मेरे बच्चे पेट भर के खाएंगे। पापा, रोटी। हाँ बेटा, आज तेरा पेट भर जाएगा और कल से अपनी झोपड़ी भी बनेगी अपने ही हाथों से। उसी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है और अपने लिए एक अच्छी सी झोपड़ी बना लेता है। पापा, वो देखो, हमारी झोपड़ी अब कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, ये झोपड़ी नहीं, हमारी मेहनत की मिसाल है। अब कोई हमसे इसे छीन नहीं सकता। ये हमने अपने पसीने से बनाया है। अब ये हमारा है पूरी तरह से। बन गया है तो मैं गांव जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। कुछ भी करूंगा, लेकिन रसोई का धुआं फिर से उठेगा। भैया, कोई काम हो तो बता दो। मेरी बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। घर में चूल्हा तक नहीं जला।
मैं मजदूरी कर लूंगा, खेत में काम भी कर लूंगा, बस कुछ मिल जाए। तो सीजन भी नहीं है, काम कहाँ से दूं? जा कहीं और पूछ ले। एक एक कर कई घरों में जाता है, पर कोई भी उसे काम नहीं देता। में आंसू लिए लौटता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे देखती है और उससे कहती है, बेटा तू कब से घूम रहा है? तेरा चेहरा सब कुछ कह रहा है। ले ये रोटी और थोड़ा सा गुड़ ले। कुछ नहीं तो कम से कम तेरा बच्चा तो चुप हो जाएगा ना। माई, आज तू तो जैसे भगवान बनकर आई है। तेरा ये टुकड़ा हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। और आपने तो खुद भी कुछ नहीं खाया है। आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत थक गए हैं। मुझे भूख नहीं है, बच्चों का पेट भरा रहे बस वही काफी है। मैं तो कल भी खा लूंगा। आप ऐसे क्यों हैं? इतना सहकर भी हमेशा मुस्कुरा लेते हैं। काश दुनिया में आप जैसा दिल सबको मिलता। वो मन ही मन सोचता है, क्या इतनी बेबस हो गई है मेरी किस्मत? हर दरवाजे पर दस्तक दी, पता नहीं कब हमारे दिन बदलेंगे। तभी उसकी नजर कोने में रखी एक कुल्हाड़ी पर जाती है। ये कुल्हाड़ी, शायद यही आखिरी रास्ता है। अगर कोई काम नहीं देगा तो अब खुद अपना काम करूंगा। अभी अभी तो लौटे हो, कुछ खा लो पहले, फिर चले जाना। कुछ भी नहीं खा सकता। आज जंगल से लकड़ी काट कर लाऊंगा, बेचूंगा और राशन लेकर लौटूंगा। और फिर जो लकड़ियां काटता है उसे लेकर बाजार चला जाता है। वो आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां सूखी हैं, एकदम सस्ती हैं, ले लो भाई ले लो। सूखी तो है पर बहुत पतली है, 10 रुपए दूंगा। भैया मेहनत बहुत लगती है, थोड़ा और बढ़ा लो, 15 रुपए का एक गट्ठा है। देना हो तो दो, वरना और बहुत लोग बैठे हैं। धीरे धीरे उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती हैं। वो खुद से कहता है, चलो कम है पर मेहनत से आया है। अब राशन लेकर घर जाता हूँ। आप 1 किलो चावल दे दो और 1 किलो आटा। लोग तो भीख मांगते हैं, पर तू तो जंगल से मेहनत लाया है भाई। मेहनत ही तो आखिरी सहारा है। सारा राशन लेकर आज सारी लकड़ियां बिक गईं आपकी। अरे हाँ भाग्यवान, आज तो जैसे भगवान ने खुद रास्ता बना दिया। हमारी मेहनत रंग लाई, सारी लकड़ियां बिक गईं। हाँ, पैसे थोड़े कम मिले पर इतना जरूर है कि आज हम तीनों भरपेट खा सकते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कम मिला लेकिन अपनी मेहनत से मिला। आप बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाना बनाकर लाती हूँ। बैठिए। ठीक है अंजलि, आज जो थकान है ना वो भी सुकून जैसी लग रही है। अंजलि मुस्कुराते हुए अंदर जाती है। वरुण बाहर बैठा आरव को देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। कुछ ही देर में अंजलि थाली में खाना परोसकर बाहर लाती है। तभी झोपड़ी के सामने एक तपस्वी बाबा आकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, 2 दिन से अन्न नहीं खाया। अगर कुछ अन्न हो तो प्रभु के नाम पर दे दो। वरुण और अंजलि एक दूसरे की ओर देखते हैं। वरुण कहता है, स्वामी जी, हम खुद भी 2 दिन बाद खाने बैठे, पर शायद इसी में भगवान की परीक्षा हो। अंजलि आधी रोटी और थोड़ा सा चावल लेकर बाहर आती है और उन्हें तपस्वी बाबा को दे देती है। हाँ खाइए बाबा, पेट भर लीजिए। हमारे लिए तो हर दिन की भूख है, पर शायद आज आपकी जरूरी है। साधु भोजन खाकर उनसे कहते हैं, बेटा, तेरी सेवा और मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा। आज जो तूने मुझे दिया है वो कल तुझे बहुत कुछ लौटा कर देगा। मेरा आशीर्वाद है, एक दिन यही झोपड़ी तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वरुण और अंजलि सिर झुकाते हैं। तपस्वी बाबा रात को वहीं रुकते हैं
और सुबह चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जंगल में वरुण कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काट रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लाल रंग के पत्थर पर पड़ती है। अरे ये क्या है जो इतनी तेजी से चमक रहा है? हे भगवान, ये तो कोई साधारण पत्थर नहीं लगता। नीले कमल जैसा रंग, एक अजीब सी रोशनी। ऐसे पत्थर तो कभी कभार ही मिलते हैं। वरुण पत्थर को कपड़े में लपेटकर घर पर ले आता है और उसे अंजलि को दिखाता है। अंजलि, देखो मुझे क्या मिला है जंगल में लकड़ी काटते वक्त। अरे ये कोई साधारण पत्थर नहीं है वरुण, इसमें तो कोई ऊर्जा सी महसूस हो रही है। लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ था? जंगल में जैसे ही कुल्हाड़ी जमीन पर लगी, वो उछल उछल कर बाहर आ गया। मैंने सोचा इसे संभाल कर रखता हूँ, शायद किसी दिन जरूरत पड़े। तुमने बहुत ठीक किया वरुण, भगवान ने खुद तुम्हारे हाथों इसे बाहर निकलवाया है। ये कोई साधारण चीज नहीं लगती, लगता है हमारी जिंदगी बदलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य कुछ लोगों के साथ जुए में डूबा हुआ था। वाह, आज तो किस्मत तेरे साथ है आदित्य। तू ऐसे ही जीतता रहा तो एक दिन पूरे गांव का मालिक बन जाएगा। जा, लगा दे फिर से सारा दांव एक साथ। डरता क्यों है आदित्य? डरता नहीं हूँ, आदित्य सिंह नाम है मेरा। सारी जमीन, घर, खेत सब लगा देता हूँ। जीत गया तो राजा बन जाऊंगा। किस्मत बदलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो सारे खेत, जमीन, घर सब कुछ दांव पर लगा देता है। पत्ते खुलते हैं और आदित्य हार जाता है। आदित्य, तू हार गया। अब तेरे नाम कुछ नहीं बचा, सब अब हमारे हवाले हैं। ये नहीं हो सकता। मेरे बाप दादा की जमीन, मेरा सब कुछ, मैंने सब कुछ कमा दिया। अब मैं क्या लेकर जाऊंगा घर? थका हारा घर पहुंचता है। रागिनी उसे देखकर पूछती है, क्या हुआ? इतनी देर कहाँ थे और ये चेहरा क्यों सूजा है आपका? सब हार गया रागिनी, खेत, घर सब चला गया। क्या क्या कहा तुमने? तुम सच कह रहे हो? तुमने हमारे बच्चों का भविष्य जुए में दांव पर लगा दिया? हे भगवान, हम अब कहाँ जाएंगे? मैंने सोचा था जीतूंगा तो अमीर बनेंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आया। मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। मैंने सोचा था एक बार जीत जाऊं तो तुम्हें सोने के कंगन दूंगा, बेटे को पढ़ने शहर भेजूंगा, इस मिट्टी की जिंदगी से ऊपर ले चलूंगा। पर मैं तो खुद ही मिट्टी में मिल गया। पीछे से उसके जुआरी दोस्त की आवाज आती है। जब तू जुए में सब कुछ हार गया था तो तूने ये घर मेरे नाम किया था, याद है ना? तेरे पास ठीक 10 मिनट हैं। अपना सामान समेट और निकल जाए इस घर से। ये अब तेरा नहीं, मेरा घर है। रागिनी ने गुस्से और नफरत से आदित्य को देखा। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं जा रही हूँ कहीं ऐसी जगह जहाँ जिंदगी फिर से शुरू हो सके, जहाँ मेरा बच्चा भूखा ना सोए। रागिनी बच्चे को उठाती है। वो आदित्य की तरफ बिना देखे घर से बाहर निकल जाती है। आदित्य वहीं का वहीं अकेला बैठा रह जाता है। सब चला गया, रागिनी, बेटा, घर, खेत, मैंने सब कुछ जुए की बाजी में हार दिया। अब मैं किसके लिए जीऊं? कुछ दिनों बाद आदित्य गांव की गलियों में इधर उधर भटक रहा था। उसने दीनदयाल काका को देखा। कुछ खाने को मिल जाएगा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। चल हट, तेरे जैसे लोगों को ही देख देख के भगवान भी चुप हो जाते हैं। कभी दूसरों का हक मारा था, अब खुद भूखा फिर रहा है। मैंने गलती की थी काका, पर अब कोई तो दया कर लो। दया? दया उनके लिए होती है जिनके कर्म साफ हों। तू तो अपनी लालच की आग में सब कुछ जला बैठा आदित्य। जमीन, घर, परिवार सब कुछ हार गया।
जा यहां से, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। आदित्य हताश होकर पीछे हटता है। दीनदयाल काका दरवाजा जोर से बंद कर लेते हैं। फिर ठीक वैसे ही आदित्य एक ही घर के दरवाजे पर गया, लेकिन हर जगह से उसे तिरस्कार ही मिला। हर दरवाजा उसके लिए बंद होता गया। किसी ने पानी तक न पूछा। भूखा, थका और बीमार आदित्य आखिरकार गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, अकेला, बिल्कुल अकेला। कुछ ही हफ्तों बाद पूरे गांव में अचानक एक रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी। छोटे छोटे बच्चों को लगातार उल्टियां आने लगीं, बुजुर्गों को तेज बुखार ने जकड़ लिया और जवान लोग भी दिन ब दिन कमजोर पड़ने लगे। गांव की गलियों में सन्नाटा छा गया। हर घर में चिंता और बेचैनी का माहौल था। लोग अपने प्रियजनों को बचाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये बीमारी आखिर आई कहां से। पूरे गांव में डर और अफरा तफरी फैल गई। चौपाल, कुएं और गलियों में लोग इकट्ठा होकर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे भगवान का प्रकोप बता रहा था, तो कोई किसी अनजानी बला का असर मान रहा था। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और पूरे गांव पर मानो भय का साया मंडराने लगा था। ये तो हैजा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा जहर कभी नहीं देखा। हमारे बच्चे मर रहे हैं जी, कुछ करो आचार्य जी, कुछ तो करो। अब कुछ नहीं हो सकता। ये बीमारी अब पूरे गांव को निगल लेगी। ये हम सबके कर्मों का फल है। एक दिन वरुण अपनी माँ की बरसी पर फूल चढ़ाने गांव आता है। गांव की हालत देखकर वो स्तब्ध रह जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मची होती है। बचे खुचे लोग जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। लाशें भी कहीं कहीं दिखाई देती हैं। वो घबराते हुए आचार्य जी के पास पहुंचता है। आचार्य जी, ये क्या हो रहा है गांव में? सब इतने बीमार क्यों हो गए? वरुण बेटा, तू भी भाग जा। ये गांव पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ की हवा में जहर घुल चुका है, हैजा फैल चुका है, सब कुछ खत्म हो रहा है। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। ये मेरा गांव है, मेरी मिट्टी है। कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। बताइए ना आचार्य जी, कोई तो इलाज होगा। एक तरीका है वरुण, बहुत पुरानी जड़ी बूटी है, नील कमली कहते हैं उसे। अगर उसे एक विशेष नीले या विशिष्ट चमकीले पत्थर पर घिसा जाए तो उस दवा से सबसे खतरनाक रोग भी मिट जाते हैं। मैंने वो बूटी तो सहेज कर रखी है, लेकिन वो जादुई पत्थर मेरे पास नहीं है। पत्थर? आचार्य जी, एक अजीब नीले लाल रंग का चमकता हुआ पत्थर मेरे पास है। मैं जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था तब मुझे वो पत्थर मिला था। मैंने तो बस यूं ही रख दिया था। शायद वही हो। आप रुकिए, मैं अभी लाता हूं। वरुण दौड़ता है और अपने घर की तरफ जाता है। अंजलि उसे हांफते देख पूछती है, वरुण, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो चमकीला पत्थर कहाँ है जो मैंने तुम्हें रखने को कहा था? हाँ, वो मैंने अच्छे से संभाल कर रखा था। ये लो। वरुण पत्थर लेकर भागा। भगवान का शुक्र है, यही पत्थर है। यही वो पत्थर है ना? हे प्रभु, यही है, बिल्कुल यही पत्थर चाहिए था। अब सब ठीक हो जाएगा। वरुण और भाइयों और बहनों, ये दवा है हमारी आखिरी उम्मीद। हर एक को एक एक चम्मच पीनी है। डरिए मत, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर सभी गांव वाले एक एक चम्मच करके दवाई पी लेते हैं और कुछ ही घंटों में सभी ठीक होने लगते हैं। गांव वाले वरुण के आगे हाथ जोड़ते हैं। बेटा वरुण, तू तो भगवान बन गया इस गांव का। तूने सबको नई सांसें दी। वरुण ने चारों तरफ देखा। सब तो ठीक हो गए, पर मेरा भैया, वो अब तक कहीं नहीं दिखा। बच्चा, तेरे जाने के बाद तेरे भाई ने सब कुछ हार दिया, जुए में सब गवा दिया। तुम्हारी भाभी उसे छोड़कर चली गई। अब वो गांव के बाहर उस नदी के पास पेड़ के नीचे बैठा रहता है, बीमार,
अकेला बैठा होगा। वरुण ये बात सुनते ही दौड़ पड़ता है। भैया, भैया मैं आ गया, देखो भैया वरुण आ गया। पीपल के पेड़ के नीचे बदहाल पड़ी आदित्य ने आंखें खोली। भैया, तू आ गया। मैंने तो सोचा था अब तुझे कभी नहीं देख पाऊंगा। कुछ नहीं होगा भैया, ये दवा लो बस, थोड़ा सा सब ठीक हो जाएगा, देखना। वरुण आदित्य के मुंह में दवा रखता है और उसे पानी पिलाता है। कुछ ही क्षणों में आदित्य की सांसें थोड़ी सामान्य होने लगती हैं। वह वरुण के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दे मुझे वरुण, मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया। तेरा हक, तेरा घर, माँ की यादें। मैं लालच में अंधा हो गया था बेटा। भैया भूल जाओ सब कुछ। माँ कहती थी परिवार एक धागा होता है, टूट भी जाए तो जोड़ना हमारा फर्ज है। अब सब ठीक हो गया भैया, हम फिर से एक साथ रहेंगे। हमारा घर फिर से एक घर बनेगा। इसके बाद वहां संत रामपाल जी भी आ जाते हैं और उनको अपना आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो लालच करता है वो बाद में बहुत परेशान होता है और गरीब हो जाता है। इतना कहकर वो वापस चले जाते हैं। बुजुर्ग अपने बच्चों को सीख देते हैं। बच्चों, इन भाइयों की कहानी याद रखना। जब जब दिलों में दूरियां बढ़ें तो ये याद आना चाहिए, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता, बस उसे निभाने का हौसला चाहिए। ओह,